कहानी की शुरुआत में एक विलेज पेंसिल्वेनिया दिखाया जाता है। इस गांव में सब काफी खुश हैं, लेकिन इस गांव से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता। इस गांव के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ एक वॉच टावर भी है, जहाँ हमेशा कोई ना कोई पहरा देता रहता है। ये गांव जंगल के बीचों बीच है, इसलिए इन गांव वालों का गांव के बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इस गांव के लोग कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी जान जा सकती है। असल में गांव के चारों तरफ एक जंगल है, जिसमें बेहद खतरनाक राक्षस रहते हैं। राक्षस उस वक्त तक गांव के लोगों को कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई गांववासी गांव से बाहर जंगल में कदम ना रखे, क्योंकि ऐसा राक्षसों और इंसानों के बीच समझौता था। इस गांव में पैसे भी नहीं चलते। यहाँ सभी एक दूसरे को सम्मान देते हैं और कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, अगर वो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो। एक दिन एल्डर्स में से एक के बेटे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और वो रो रहा था, क्योंकि इस गांव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, इसलिए किसी भी बीमारी का इलाज करना यहाँ पूरी तरह नामुमकिन था। अगली सुबह सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जंगल से भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम नोहा होता है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, इसलिए वह हंसने लगता है तो सब और ज्यादा डरने लगते हैं। उसे कोई भी परेशान नहीं करता और उसका मजाक भी नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। अगले सीन में गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि उस जानवर को किसने मारा होगा। तभी गांव का एक डॉक्टर लूशस वहां आ जाता है और सभी एल्डर्स से विनती करता है कि वह इस गांव से बाहर जाना चाहता है, ताकि वह मेडिकल सुविधाएं यहां ला सके। लूशस कहता है, हमारे आसपास जरूर दूसरे गांव होंगे। हमारे एक साथी की अभी अभी बीमारी की वजह से मौत हो गई है। अगर हमारे पास मेडिकल सुविधाएं होती तो हम उसे बचा सकते थे। लेकिन डॉक्टर की इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाता है, क्योंकि गाँव के आसपास के जंगल में राक्षस थे। वे पहले गांव पर हमला किया करते थे, लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक समझौता किया था, जिसके मुताबिक इस गांव से कोई भी कभी बाहर नहीं जाएगा। एल्डर्स इस समझौते को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे राक्षस गांव में आकर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर हमला कर सकते थे। यह समझौता सिर्फ यहाँ के एल्डर्स ने किया था और उन्होंने ही उन्हें देखा था, जबकि नई पीढ़ी ने उन्हें नहीं देखा था। लेकिन नई पीढ़ी को जंगल से उनकी आवाजें सुनाई देती रहती हैं और कई बार उन्हें बहुत सारे निशान भी मिलते हैं, इसलिए वे जानते थे कि जंगल के आसपास राक्षस रहते हैं। लूशस उन राक्षसों से नहीं डरता था, इसलिए वह जंगल में जाना चाहता था, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं होती। इस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। ईवी देख नहीं सकती, लेकिन उसकी सेंस और उसका दिमाग बहुत तेज होता है। वह नोहा के साथ लूशस के पास जाती है और लूशस से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो। यह बात सच होती है कि डॉक्टर ईवी से प्यार करता है। डॉक्टर के पास नोहा भी होता है, जिसकी दिमागी हालत खराब है। यहाँ डॉक्टर देखता है कि नोहा के हाथ में वह लाल रंग का फल है जो जंगल में पाया जाता है। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, और लाल रंग का कुछ होता भी तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। अब लूशस समझ जाता है कि नोहा जंगल के अंदर गया था और राक्षस ने उसे कुछ नहीं किया, इसलिए एक बार फिर से वह एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है, नोहा के हाथ में वह लाल रंग का फल था जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। इसका मतलब है कि वह जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से राक्षसों ने उसे कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं दूसरे गांव में जाकर वहां की मेडिकल सुविधाओं को यहां तक लाना चाहता हूं, जिसके लिए उसे इसकी इजाजत दे दी जाए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसे मना कर देते हैं। अब लूशस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वह किसी भी तरह से इस गाँव से बाहर जाकर मेडिकल सुविधाओं को गाँव तक लेकर आएगा। सबके मना करने के बाद भी अगली सुबह वह गाँव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है। इस दौरान वह अपने सामने एक साया देखता है जो कि राक्षस का साया होता है। वह डर के मारे तुरंत बाउंड्री के अंदर वापस आ जाता है। उसी रात को जो वॉच टावर पर पहरा दे रहा था, उसे अपने वॉच टावर के नीचे एक साया दिखता है जो कि राक्षस का साया था। यह देखकर वह पूरी तरह डर जाता है और जोर जोर से घंटी बजाना शुरू कर देता है। घंटी की आवाज सुनकर गांव वाले भी डर जाते हैं, लेकिन ईवी अभी बाहर होती है क्योंकि वह लूशस का इंतजार कर रही थी। तभी लूशस आता है और उसे भी बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात उन्हें राक्षसों की आवाजें सुनाई देती हैं और अगली सुबह जब गांव के लोग अपने बेसमेंट से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर दरवाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान बना हुआ है।
इसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि राक्षसों से किया हुआ समझौता अब टूट चुका है, यानी कि राक्षस ने गांव वालों को एक चेतावनी दी है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है, जहां पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब लूशस बताता है कि वह गांव की बाउंड्री से बाहर गया था और उसने वहां एक राक्षस को देखा, इसलिए कल रात को राक्षस हमारे गांव के अंदर आए। सभी जानते हैं कि लूशस के इरादे गांव के लिए अच्छे हैं, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है और समझाया जाता है कि वह आज के बाद कभी भी गांव की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। वहीं ईवी की बहन की शादी होती है, जिससे पूरा गांव खुश होता है। शादी के बाद जब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को लटका रखा है। जानवरों की लाशें देखकर सब लोग एक बार फिर से डर जाते हैं। सबको डर लगता है कि राक्षस आज भी आ सकते हैं, इसलिए लूशस फिर से ईवी के घर जाता है, जहां वे दोनों एक साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि जल्द ही वे दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह पता चलता है कि नोआ, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बचपन से वह ईवी के साथ खेलता था, जिसके चलते नोआ लूशस को चाकू से जख्मी कर देता है। लूशस की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इस गांव में मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। इसके बाद नोआ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। ईवी को जब पता चलता है कि नोआ ने लूशस को चाकू से जख्मी कर दिया है तो वह बहुत रोने लगती है। ईवी के पिता एडवर्ड, जो कि गांव के एल्डर्स में से एक हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाऊँ। लेकिन एडवर्ड की पत्नी उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि हमने एक वादा किया था और हम उसे नहीं तोड़ सकते। अब ईवी तय कर लेती है कि वह इस जंगल को पार करके दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर लाकर रहेगी। उसके पिता एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे अनुमति दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह दूसरे टाउन जाती, एडवर्ड उसे एक खुफिया कमरे में ले जाता है और बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो कि आज से पहले किसी को नहीं बताया गया था। अब ईवी के साथ गांव के 2 और लड़कों को भेजा जाता है। वे दोनों अपने सफर में बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन ईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर और मन में किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि जब उसके पिता एडवर्ड उसे खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गांव का राज बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं है। गांव में जितने भी राक्षस को देखा जाता है वे एल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं जो राक्षस की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में जाते हैं, और ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गांव से बाहर न जा सके। अब ईवी को सच पता है, इसलिए उसके मन में किसी भी तरह का डर नहीं था। उसके साथ जो 2 लड़के होते हैं वे बहुत डर जाते हैं क्योंकि जंगल से राक्षस की आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए वे वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन ईवी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके पिता एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाजें आती हैं वे एल्डर्स द्वारा पेड़ों पर लगाए गए डिवाइस से आती हैं, जो कि हवा चलने पर आवाज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी एल्डर्स एडवर्ड से नाराज होते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। वे सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी और एक सुरक्षित जगह बनाई थी, लेकिन अब यह रास्ता और हमारा राज जल्दी ही पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। इस पर एडवर्ड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपनी बेटी ईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं ईवी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे बढ़ रही होती है। तभी वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह वह उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। इस दौरान उसे राक्षस की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसके पिता ने बताया था कि जंगल में कोई भी राक्षस नहीं है, लेकिन गांव में ऐसा कहते थे कि पहले वहां राक्षस होते थे और वे इंसानों को कॉपी किया करते थे। फिर ईवी लकड़ी तोड़ रही थी, तभी उसे सामने से भी लकड़ी तोड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने एक पत्थर फेंका और उसके तुरंत बाद सामने से भी किसी ने पत्थर फेंक दिया। ईवी को समझ में आ गया कि सच में राक्षस उसके सामने हैं। वह डरकर भागने लगी। जैसे ही ईवी भाग रही थी, हमें उस राक्षस को दिखाया गया जो उसका पीछा कर रहा था। वह तेजी से बचकर भाग रही थी। भागते हुए वह एक गड्ढे के सामने पहुंच गई। उसे पता था कि राक्षस उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही राक्षस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ईवी तेजी से हट गई और राक्षस गड्ढे में गिर गया। उधर गाँव में सभी बड़े एल्डर्स उस कमरे में जाते हैं जहां नोआ को बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि नोआ वहां नहीं है और कमरे में एक खुफिया रास्ता है। वहां कुछ सामान और जानवरों की खाल भी होती है। इससे पता चलता है कि गांव में जानवरों को मारने का काम एल्डर्स नहीं बल्कि नोआ कर रहा था, जिससे एल्डर्स भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोआ को वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घूमते थे। नोआ भी उन्हीं की तरह जंगल में घूमता था। असल में जैसे एल्डर्स गांव वालों के दिमाग से खेल रहे थे,
वैसे ही नोआ भी एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था। जंगल में जो राक्षस ईवी के पीछे था और जो गड्ढे में गिर गया था, वह कोई और नहीं बल्कि नोआ था, जो अब मर चुका था। ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ गई। रास्ते पर चलते हुए ईवी एक ऊंची दीवार पार करती है, जहां उसे एक सड़क दिखाई देती है। तभी वहां एक गाड़ी आती है और उसमें से एक पुलिस वाला नीचे उतरता है। पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ का एरिया एनिमल सेंचुरी कहलाता था, जहां कभी कोई नहीं जाता था और न ही वहां ऊपर से कोई प्लेन उड़ता था, क्योंकि वह प्लेन का रूट नहीं था। इसी कारण गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वे वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। अंदर बड़े एल्डर्स को यह सच्चाई पता थी, क्योंकि उन्होंने ही इस गांव को बनाया था। ईवी पुलिस वालों से कहती है कि उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। यह कहते हुए वह पुलिस वाले को एक चिट्ठी देती है, जो उसके पिता एडवर्ड ने उसे दी थी, और साथ ही एक सोने की घड़ी भी देती है, क्योंकि उसके गांव में पैसे नहीं होते थे। पुलिस वाला पहले तो अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन ईवी की साफ नियत और उसके दुख को देखकर वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कुछ दवाइयां लाकर ईवी को दे देता है और उसे वहीं छोड़ देता है। इसके बाद ईवी वापस अपने गांव में लौट आती है और दवा अपने पिता एडवर्ड को दे देती है। गांव वालों को ईवी बताती है कि उसका जंगल में एक राक्षस से सामना हुआ था, लेकिन अब वह मर चुका है। यह सुनकर नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि नोआ की मौत हो चुकी है, लेकिन वे यह बात किसी और को नहीं बताते और गांव के लोगों के दिलों में राक्षस का डर अभी भी बना रहता है। अब सवाल उठता है कि एल्डर्स ने इन राक्षस को बनाया ही क्यों? दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे, तब वे उन लोगों की काउंसलिंग किया करते थे जो बहुत दुख में थे। इन लोगों के दुख का कारण इस दुनिया में बढ़ते हुए अपराध थे, जिनके चलते उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। इसलिए प्रोफेसर एडवर्ड ने उन सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और एक ऐसा गांव बनाया जहां कोई बाहर नहीं जा सकता था और न ही कोई बाहर से वहां आ सकता था। ईवी के पिता प्रोफेसर एडवर्ड बहुत अमीर थे। उनके पास उनके खानदान का बहुत पैसा था, जिसे उन्होंने इस पूरी जगह को खरीदने में खर्च किया। इस गांव को उन्होंने इस जगह के बीचों बीच बसाया था। ईवी ने भी गवाही दी थी कि उसने जंगल में एक राक्षस को मारा है। इससे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैठ गया। इस तरह एल्डर्स का राज अभी भी राज ही रह गया और गांव के लोग उसी पुराने तौर तरीकों वाली 200 साल पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे। जब ये बच्चे यहाँ आए थे तब वे बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। कमेंट में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी और इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज।